हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो लोगों का बहुत सारा प्लान होगा कहीं ना कहीं घूमने जाने का, कहीं ना कहीं बाहर खाने का, या बहुत कुछ घर में ही रह के बहुत कुछ करने का। हम सब कुछ ना कुछ इंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं। और उसी इंगेजमेंट में मैं देखता हूँ कि बाहर जो चीज़ें होनी होती हैं वो भी होती रहती हैं, जो घटनाएं घटनी होती हैं वो भी घटती रहती हैं। आज स्पेशली मैं किसी के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आज स्पेशली आया हूँ कुछ एक टॉपिक के ऊपर रिएक्शन देने के लिए। और वो टॉपिक अगर जो आप ध्यान दें तो वो हमारी जो आज की डेट में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उससे भी रिलेट करती है। जो न्यूज़ में आज की डेट में एकदम सनसनी छाई हुई है उससे भी रिलेट करती है। और तो चलिए हम लोग अपने रिएक्शन को शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन था, मैं बैठा हुआ था और अपनी वाइफ प्रियंका से मैं बैठ के चर्चा कर रहा था कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? एजुकेशन, शिक्षा या संस्कार? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज से कुछ सालों पहले तक जब बेटियों को शिक्षा के लिए बहुत नहीं वो होता था, बेटियां ही नहीं बेटों के भी, लड़कों को भी शिक्षा को लेकर उतना ज़्यादा नहीं होता था कि उनको ये रहता था कि बच्चे बस पढ़ ले, इतना हो कि पढ़ना आ जाए। उस समय को अगर जो मैं आंकता हूँ तो देखता हूँ कि उस समय लोगों के पास संस्कार ज़्यादा थे। आज की डेट में एजुकेशन का दौर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देख रहा हूँ कि उन संस्कारों में कमी आती जा रही है। रीजन बिहाइंड क्या एजुकेशन, क्या या शिक्षा प्रणाली जो है वो है इसका कारण, या जो हम जो परवरिश दे रहे हैं, हमारे हम एज ए पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, क्या वहाँ पर है कुछ कमी? आखिर क्या कमियां रह जा रही हैं जहां पर जगत जगत भैया जैसी चीजें हो रही हैं या अतुल सुभाष जैसी चीजें हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं? और आखिर वो क्यों हो रही हैं, रीजन क्या है? अगर जो मैं कहूँ कि जगत भैया की पहले फैमिली की बात करूँ तो अ, उनके पेरेंट्स को देखता हूँ तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि संस्कारों की कमी रही होगी। अगर जो मैं निकिता सिंघानिया की बात भी करूँ तो उनको देखकर कहीं से भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी गई होगी। बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, अच्छी जगह पर नौकरी करती थी। हमारे जगत भैया भी ने भी बीटेक किया हुआ था और अच्छी जगह, मतलब बहुत अच्छे इंग्लिश बोलना आता है उनको। सो मैटर क्या, आखिर दिक्कतें कहाँ पर हैं? प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, कभी-कभी लड़कों को भी फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़के ही फेस करते हैं, फेस लड़कियाँ भी करती हैं। अगर जो मैं मतलब अगर जो मैं चीज़ों को मैं बहुत माइन्यूटली से वॉच कर रहा था, मैंने गूगल पे बहुत सारी कुछ चीज़ों को सर्च किया, कुछ बुक्स को पढ़ा, कुछ आचार्य लोगों को के सत्संग को सुना, जहाँ पर वो बार-बार कहते हैं कि शिक्षा या संस्कार में से कोई कहता है कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोगों को सुना, अगर हम ब्लॉग बनाने बैठेंगे तो या तो फ्लाइट जाएगा या बाहर कुछ बेचने आ जाता है। बेच लो, पपीता बेच रहा है। चलिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, आज की डेट में बिना शिक्षा के कुछ नहीं पॉसिबल है। कुछ लोगों का मानना है कि आज की डेट में संस्कार की बहुत ज़रूरत है क्योंकि संस्कार धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं लोगों के अंदर। मेरा क्वेश्चन था कि क्यों शिक्षा ही ज़रूरी है या क्यों संस्कार ही ज़रूरी है? क्यों नहीं दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं? हम संस्कार भी तो सिखा सकते हैं ना शिक्षा के साथ-साथ। फ्लाइट जा रही है, आप भी चले जाओ। तो मुझे ये लगता है कि क्यों शिक्षा ही ज़रूरी है, क्यों संस्कार ही ज़रूरी है, क्यों नहीं शिक्षा के साथ संस्कार सिखाए जाते हैं या संस्कार के साथ शिक्षा सिखाई जाती है। बहुत ही माइनर सा अंतर आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और संस्कारी होना।
नहीं सॉरी, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और मुंहफट होना। हम लोग कई बार मुंहफट को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट वो नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या मुंहफट है। मुंहफट का मीन अगर जो मैं अपने एंड से निकालूं तो मुंहफट का मतलब होता है कि हम किसी को जो जवाब दे रहे हैं, किसी की बात का जवाब दे रहे हैं, उसमें हम शब्दों का चयन सही से नहीं करते। शब्दों का चयन बोले तो हम उनको कुछ भी बोल देंगे। हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले को इस बात का बुरा भी लग सकता है, वो मुंहफट हो सकता है। बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को, किसी चीज़ का जवाब देना है या किसी चीज़ को मना भी करना है, तो हमारे लहज़े में थोड़ा-सा नरमी हो, ताकि हम जब सामने वाले को मना करें तो उसे या हम उसको जवाब दें, तो उसे इस बात का बुरा भी ना लगे। किसी चीज़ को हम उसकी गलतियों का को उजागर करें, तो उसे बुरा भी ना लगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो सकती है। बट आज के पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को थोड़ा-सा मुँहफट होना भी सिखाते हैं। अगर आप मुँहफट हैं ना, तो आप संस्कारी नहीं हैं। मुँहफट होना मत सिखाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा है, चीज़ों को मना करना आना चाहिए, अच्छा है। गलत को गलत बोलना आना चाहिए, वो अच्छा है, पर संस्कारों के साथ। हमें इस बात का का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब अपने बड़े से बात कर रहे हैं, तो हमारा लहज़ा क्या होना चाहिए? हम अपने छोटे से बात कर रहे हैं, तो हमारा लहज़ा क्या होना चाहिए? हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने बराबर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमारा लहज़ा बात करना क्या होना चाहिए? माता-पिता या अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? मित्रों से बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? या पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, तो हमारा लहज़ा क्या होना चाहिए? हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान देना पड़ेगा। अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हम देना नहीं चाहते और या तो हमारे पास वो ज्ञान है नहीं। अगर हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, तो उसको लीजिए। अपने बुजुर्गों से लीजिए, उन बुजुर्गों से लीजिए जिनके पास ये ज्ञान है। गूगल की सर्च लीजिए, किताबों का सहारा लीजिए। आज की डेट में सबसे अच्छा सहारा किताबें हैं। अगर हम किताबों का सहारा लेते हैं, तो हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। तो उनके थ्रू हम इसको सीख सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को ला सकते हैं। संस्कार का मतलब हर समय ये नहीं होता है कि हम साड़ी पहने रहें या हम कुर्ता धोती पहने रहें। कोई भी दिख रहा है तो हम उसके सामने दंडवत प्रणाम में लेट जाएं। ये संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ। संस्कार का मतलब होता है बहुत चीजें, जहां पर हर चीजों को ध्यान रखा जाए। एक पति है, एक आदमी है, उसकी शादी होती है, एक लड़की है, उसकी शादी होती है। शादी के बाद घर जाते हैं, घर जाने के बाद दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। पुरुष जो है एक का अलग मैकेनिज्म है, एक स्त्री जो है उसका अलग एक मैकेनिज्म है। दोनों का कोई मेल नहीं है, फिर भी दोनों एक छत के नीचे एक घर में आके रुकते हैं। और उस वहां आने के बाद, जहां पर दोनों की सोच भी एक जैसी नहीं है, आने के बाद पूरी जिंदगी साथ में रहने के लिए बाध्य होते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले की मैं बात करूं, तो उस समय जो है एक दूसरे को तलाक दे देना जो है एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि हम उनको छोड़ देंगे या उसने छोड़ दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पर आज के डेट में ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत आम हो गई है। शादी के 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल चलने के बाद हम छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है? जो मैं अपना अनुमान लगाता हूँ, जो चीज़ें मैं रीड करता हूँ लोगों में, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं रीज़न रहता है हमारे ईगो का। लड़की सोचती है कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, तो मैं यहाँ पर झुक के रहूँगी क्या? मैं इतना दहेज लेके आई हूँ, तो मैं यहाँ पर झुक के रहूँगी क्या? और पति ये सोच रहा होता है कि सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर भी ये बोल रही है, मैं इसकी सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? गलती दोनों की नहीं है,
पर गलती जो है कहीं न कहीं इस सोच की है। होता क्या है कि जब हम अब जो जनरेशन जो आ रही है, उनमें क्या माइंडसेट चल रहा है कि हम किसी चीज़ से कम नहीं हैं। अगर जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं, अगर जो हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वाइफ को ये बुरा ल वो दिल पे ले लेगी कि ऐसा है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं क्यों कम रहूँ? मैं क्यों ना जवाब दे दूँ? मैं जवाब दे सकती है और मैं जवाब दे दूँगी। पति भी ऐसा ही सोचता है कि उसकी ऐसी हिम्मत कि वो एक औरत होके मुझे जवाब दे रही है। अभी क्या है, यहाँ पर दोनों एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आ गए, कॉम्पिटिट करने लग गए। पर अगर जो आप ध्यान दें, तो एक स्त्री और एक पुरुष मिलके अपने रिश्ते को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। कॉम्पिटिट नहीं करते, एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक-दूसरे के साथी बन जाते हैं और वो एक-दूसरे के साथ ऐसा नहीं होता कि कोई स्त्री परिपूर्ण हो या कोई पुरुष परिपूर्ण हो, पूरी तरीके से पूर्ण हो, उनमें कोई कमियाँ ना हो, उनमें कोई खराबियाँ ना हो। हर स्त्री में कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर पुरुष में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। हम उन कमियों को लेके चलते हैं या उन कमियों को हम उनकी अच्छाइयों के साथ रहते हैं। हमारे साथ एक बहुत मतलब ये ह्यूमन के अंदर एक है, सभी के अंदर ऐसा है। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमें उसकी बुराइयाँ नज़र नहीं आती और जब हम किसी को गलत कहते हैं, तो हमें उसकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो कुछ गलत भी बोल देता है, तो हम उसे प्यार की भाषा समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर जो हम किसी से चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, तो वो अगर जो हमें कुछ अच्छा भी बोलता है, तो हम उसकी अच्छाई में भी बुराई ढूँढ लेते हैं। कुछ चीज़ों के लिए एक पति-पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ों को न्यूट्रल भी रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप भी मानो, पर मैं एज़ अ रिएक्शन चैनल मैं अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूँ कि अगर जो रिश्तों में कुछ चीज़ों को न्यूट्रल रखें, जैसे ईगो को अगर जो थोड़ा-सा न्यूट्रल लेके चलेंगे, तो चीज़ें थोड़ा-सा अच्छा और लॉन्ग टर्म तक चल सकती हैं। और यही जो हम जिस ईगो को न्यूट्रल करने की बात कर रहे हैं, यही संस्कार हैं। हम एक-दूसरे को कहाँ पर इज़्ज़त दे रहे हैं। जैसे कि हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, किसी के सामने हमने उनको कुछ बोल दिया, तो अगर जो बोल दिया तो ईगो हर्ट हो सकता है। हम कुछ किसके सामने बोल रहे हैं, किसके सामने नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं। कहाँ चिल्ला रहे हैं, कहाँ नहीं चिल्ला रहे हैं। स्त्री और पुरुष में एक बहुत जो अंतर है, स्त्री बहुत रिएक्टिव होती है। आप उनके जब वो किसी से लड़ रही होती हैं या कुछ बात कर रही होती हैं, तो आप दूर से उनके किसी के फेस एक्सप्रेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये लड़ रही है या प्यार से बात कर रही है या मज़ाक कर रही है। पर पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं फेस से देखकर। आप 2 अगर जो आदमी बात कर रहे हैं, तो आप उनको देख के इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब तक कि वो हँस ना दें कि वो सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं या नॉर्मल मैटर पे बात कर रहे हैं। फिर जा रहा है। सो चीज़ों को मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो हम इन चीज़ों को एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छा और बुरा समझ पाते हैं। समझने की क्षमता हमारे मस्तिष्क को मिलती है, दिमाग को मिलती है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं या क्या चीज़ें खराब हैं। और संस्कार हमें उन चीज़ों को कैसे लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है किसी के आगे, ये सिखाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संस्कार ही ज़रूरी है। शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और संस्कार के साथ-साथ शिक्षा अगर जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो अतुल सुभाष जैसा या जगत दीदी जगत भैया जैसा कोई केस होगा नहीं। जगत दीदी वाले केस में क्या हुआ कि ये मेरा अपना मानना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा मानो ही। हस्बैंड के ना रहने पर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिंपैथी के साथ आगे बढ़ी और एक बड़ा क्रिएटर हो जाने के बाद लोगों क्या होता है ना, एक थोड़ा-सा एटीट्यूड और एरोगेंट नेचर हो जाता है कि अरे मेरा तो इतना है, मैं तो ये हूँ, मैं तो तोप हूँ, मैं तो तुर्रम खान हूँ, इस तरह का। अब अगर जो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं और सेलिब्रिटीज़ तो कुछ भी कर लेते हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। आज आपको लोग ये देखने के लिए नहीं आपके पास मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो। आप लोग ये भी देखने आ जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी आप कैसे आ पा रहे हो? और क्या आपको अपनी गलती का कुछ भी एहसास है? ये सिखाते हैं संस्कार हमारे कि अगर जो हम गलतियाँ गलतियाँ करते हैं तो क्या गलतियों के आगे हम झुकते हैं, खुद को झुकाते हैं? एज़ अ पुरुष कई बार बहुत टफ हो जाता है किसी स्त्री के आगे अपने आप को झुकाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं मतलब मेरे से गलती हो गई है, मुझे झुकना चाहिए। पर गलती करने पर अगर जो झुक जाता है तो उससे आप छोटे भी नहीं हो जाते हो। क्योंकि आपकी स्त्री अगर जो आपके आपके साथ आई है, आपके घर में आई है, तो अ, वो भी तो कुछ लेके ही आई है ना, आपसे कुछ उम्मीद करके ही तो आई है। तो अगर जो आपसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए आप क्षमा माँग सकते हो, उसको सॉरी बोल सकते हो, उससे आप छोटे नहीं होगे। और यही चीज़ स्त्री के लिए भी है कि मैं कैसे बोल दूँ, मैं क्यों बोल दूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मैटर इस ये जो मैं रिएक्शन को जो किया है इसको मैं कंप्लीट एक बार में ये होगा नहीं। इसके कई सारे आएँगे अभी छोटे-छोटे से कई सारे ब्लॉग्स मैं दूँगा इसके रिएक्शंस दूँगा इस पे और कई सारे पॉइंट्स मैं उठाऊँगा हर बार। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा वो किया है। अब हर बार किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं एक रिएक्शन ज़रूर दूँगा कि और चीज़ों में क्या ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पर बैठ के समाज सुधारक बन रहा हूँ या मैं लोगों के अंदर चेंज ला पाऊँगा। बट अगर जो मेरी बात सुनने से किसी भी एक में चेंज आता है, तो मैं मेरे लिए उस रिएक्शन के उस वीडियो को बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। तो मैंने अब तक जो इन बातों को रखा है, इन बातों से आप कितना सहमत हैं, एक बार मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर जो मुझे आप मेरे नए फैमिली से हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर जो आप मेरी पुरानी फैमिली हो तो और वीडियोज़ को मेरे पसंद आते हैं, तो इनको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अगर जो आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स मिलते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। हमें एनकरेजमेंट मिलता है चीज़ों को और आगे अच्छे से ला पाने के लिए। कुछ गलतियाँ हैं तो उनमें सुधार की भी गुंजाइश बनती है। तो जब तक बहुत ही जल्द हम एक नया ब्लॉग, नया रिएक्शन लेके आएँगे तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।